अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी स्टडी ऑन इंट्रोस्पेक्टिव अस्पैयर थेरेपी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि इंट्रोस्पेक्टिव अस्पैयर थेरेपी क्या होती है, ये किस डिसऑर्डर के लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली ये इंट्रोस्पेक्टिव अस्पैयर थेरेपी जो ये पैनिक अटैक के लिए हम यूज़ करते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैनिक अटैक का क्राइटेरिया क्या है और पैनिक अटैक के अंदर जो है वो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से उनसे कोप अप किया जाता है। और ये इंट्रोस्पेक्टिव थेरेपी के अकॉर्डिंग जो है पैनिक डिसऑर्डर जो है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। Introspective Aspire therapy takes a unique approach, bringing on internal physical sensation to help client learn how to manage fear, anxiety और phobia। बेसिकली ये जो इंट्रोस्पेक्टिव एस्पायर थेरेपी है, इसे फियर यानी किसी भी चीज़ का किसी को खौफ है या एनजाइटी है या फोबिया, इसको ट्रीट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ये एक यूनिक अप्रोच है जिससे क्या होता है कि फ़िज़िकल सेंसेशंस जो है ना वो इंडिविजुअल्स को दी जाती हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर लेके आई जाती है, ब्रिंग की जाती हैं। दिस यूनिक मेथड टैकल द सेंसेस डायरेक्टली, यानी कि सेंसेस जो हैं उनको सेंसेशन जो है उसको ब्रिंग किया जाता है रेदर देन कि हम टारगेट करें कि थॉट्स और बिलीफ के ऊपर। यानी कि जिस तरह अगर हम सीबीटी को देखते हैं तो सीबीटी बेसिकली क्या है जी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को कि हमने कोग्निशन को चेंज करना है, कोग्निशन के ऊपर वर्क करना है, थिंकिंग के ऊपर वर्क करना होता है कि किस तरह से जो सोचने का जो अमल है, जो सोच जिस तरह की सोचें आ रही हैं वो सोचों को किस तरह से रोकना है और किस तरह से उन सोचों को जो है वो चेंज करना है, बदलना है। लेकिन इसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि हमने सोचों के ऊपर वर्क नहीं करना होता बल्कि फ़िज़िकल बॉडी सेंसेशंस लेके आनी होती हैं कि बॉडी के अंदर वो वैसी सेंसेशंस आएँ, इंटरनल वैसी फीलिंग महसूस हो, सेंसेस वैसा वर्क करें और उससे जो है आहिस्ता आहिस्ता एस्पायर के साथ जब इंडिविजुअल उसे एस्पायर करेगा उसके बाद जो है उसे ट्रीट किया जाएगा। इंट्रोस्पेक्टिव एस्पायर थेरेपी ये कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक टेक्निक है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं कि माइंड को इस तरह चेंज करना है, थिंकिंग के ऊपर वर्क करना है। बट इस थेरेपी के अंदर क्या होता है कि वैसी सेंसेशंस जो हैं वो बॉडी को फील करवानी होती हैं। हमारी जो बॉडी है वो बार बार उन सेंसेशन से बार बार गुजरे, उसका बार बार एस्पायर ले, ताकि वैसा जो है उसके ऊपर रिएक्ट फर्दर जो है वो ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल रीडेबिलिटी ब्रिंगिंग ऑन फिजिकल सेंसेशन डाट आर हार्मलेस, कि ऐसी फिजिकल सेंसेशन लेके आती हैं कि वो हार्मलेस होती है, यानी उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्या है, उनके ज़रिए एनजाइटी, फोबिया और फियर को जो है वो ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक पैनिक अटैक का एक इंडिविजुअल आया और वो कहता है कि उसकी हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है जब ऐसी कोई जो है इन्वायरमेंट हो जाता है, ऐसी सेंसेशन हो जाती है। तो वैसी हमने उसकी बॉडी के अंदर जो है वो सेंसेशन लेके आनी है ताकि इंडिविजुअल बार बार जो है वैसी सिचुएशन से गुजरे और दैन नेक्स्ट टाइम जब उसे उस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े तो वो पैनिक अटैक का जो है वो शिकार ना हो। अब हम पैनिक अटैक की ना डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली पैनिक अटैक जो है ना वो होता क्या है। पैनिक अटैक जो है एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल को रिपीटेटेड जो है अनएक्सपेक्टेडली अगर उसको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए जिसको उसने एक्सपेक्ट ना किया हो, जिसके बारे में उसने सोचा ना हो या उसके बारे में वो आगाह ना हो और अचानक उसको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए और उसकी वजह से जो है उसे बेजा खौफ महसूस होने लग जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जो है फिज़िकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, यानी कि उसे पैनिक अटैक हो जाता है। अब हम इसका जो है ना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को जो है जो जिसके बारे में उसने नहीं सोचा होता, अनएक्सपेक्टेड जो है उसको ऐसी किसी सिचुएशन का, किसी ऐसी जो है जगह का और ऐसी किसी प्रॉब्लम का जो उसे सामना करना पड़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि पीक पे ना मिनटों के अंदर उसकी वो डिस्कम्फर्ट चला जाता है, बेजा खौफ से महसूस होने लग जाता है और उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो है पैनिक अटैक के जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब हम उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, जैसे कि पल्पिटेशन या पाउंडिंग हार्ट, यानी कि हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। एक्सीलरेटेड हार्ट रेट, दिल जो है बहुत तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, स्वेटिंग होने लग जाती है, ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, इंडिविजुअल जो है वो कांपने लग जाता है, शेकी हो जाता है। इसके अलावा सीना जो है वो जकड़ा जाने लग जाता है, सांस जो है वो नहीं आ रही होती, गले में इस तरह लग रहा था कोई चीज़ फंस गई है और जो है डिस्कम्फर्ट फीलिंग होने लग जाती है। इसके अलावा नोज़िया या वोमिटिंग होने लग जाती है, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं इंडिविजुअल को, उसको जो है वो फेंट यानी हकला जाता है और गनूदगी होने लग जाती है, डिज़ी फील कर रहा होता है कि जिसका नींद आ रही है। इसके अलावा क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो है वो बॉडी नम्ब हो जाती है, यानी कि फीलिंगलेस हो जाती है। बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो है वो इस तरह उसको लगता है कि महसूस नहीं हो रहे उसके ऊपर। इसके अलावा क्या होती है कि डी रियलाइजेशन, डी पर्सनलाइजेशन की सिचुएशन हो जाती है कि इंडिविजुअल को लग रहा होता है कि वो
जिस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो रियलिटी नहीं है, या दुनिया में उसे अपना आप जो है ना वो एग्जिस्ट होता नहीं नज़र आ रहा था। इसके अलावा क्या होता है कि इंडिविजुअल का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, क्रेज़ी हो जाता है, और उसे जो है वो जब उसकी ऐसी सिचुएशन होती है पैनिक अटैक वाली, तो उसको लगने लग जाता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, ये मेरा मरने का टाइम ना आ गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसी किसी सिचुएशन देख लें कि जैसे कि इंडिविजुअल ने अचानक उसके यानी एक उसका बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ वो बहुत अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा है, और अचानक ही जब उसको पता लगता है उसका फ्रेंड जो है, वैसे उसका फ्रेंड फेक है लेकिन उसे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, और जब उसे अचानक इस चीज़ के बारे में उसकी पता चलता है कि उसका फ्रेंड जब उसे खुद उसके सामने आता है और ये चीज़ें बोल रहा है या वो करता है, तो इंडिविजुअल को वो देख के जो है वह नहीं समझ आता कि ये क्या सिचुएशन हो गई है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल को एकदम से जो है वो पैनिक अटैक हो जाता है। इसके अलावा हम कोई और सिचुएशन देख ले कि कोई इंडिविजुअल को लग रहा है कि उसके जो कोई सिबलिंग्स हैं या उसके कोई फ्रेंड है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, और इंडिविजुअल को जब वो फेस चीज़ें करनी पड़ती हैं तो उसके ऊपर जो है वो पैनिक अटैक के सिम्टम्स आ जाते हैं। या किसी भी लव वन की डेथ हो जाए जो इंडिविजुअल का जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यार हो, इंडिविजुअल को उसको खुद से दूर ना जाने दे पा रहा हो, और अचानक से उसकी डेथ हो और उसको जो इंडिविजुअल है वो एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, और उसकी वजह से भी इंडिविजुअल जो है उसको इस तरह पैनिक अटैक हो जाता है। इसके अलावा कई और एग्जांपल है, जैसे कि कुछ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग से जो है अपनी क्लास के अंदर टॉप करता आ रहा है, और अचानक ही जो है उसने अच्छा ही पढ़ा है लेकिन बाय चांस इस तरह जो है हादसाती तौर पे उसकी कोई सप्ली आ गई है और वो इस तरह नहीं स्टडी उसकी उधर स्टॉप हुई है, और उस चीज़ को जो है इंडिविजुअल एक्सेप्ट ना कर पाए कि मैं तो शुरू से बहुत ही ज़्यादा लाइक स्टूडेंट हूँ और ये मेरे साथ क्या हुआ, उसकी वजह से भी इस तरह एकदम से इंडिविजुअल को पैनिक अटैक होने का खदशा होता है। और ऐसे ही अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल मिल जाती हैं कि जिसके साथ इंडिविजुअल के अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिस इंडिविजुअल ने जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होती, अंदाज़ा नहीं लगाया था, सोचा नहीं होता, जो उसके लिए बिल्कुल न्यू होती है, ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए और उसको देख के इंडिविजुअल को बेजा खौफ महसूस होने लग जाए, और जो हमने आगे 13 बॉडी सिम्टम्स पढ़े हैं और वैसे उसे सेंसेशन फील्स होने लग जाए, बॉडी सिम्टम्स आने लग जाए कि सांस नहीं आ रहा, सीना जकड़ा जा रहा है, अब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो रहा है, और इंडिविजुअल को अगर 1 मंथ तक कंसिस्टेंट जो है इस तरह का ये सिम्टम्स रहें, इनमें से 4 या 4 से ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो कंसिस्टेंट रहें, तो उस इंडिविजुअल को और उसके अलावा उसको कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो, कि किसी और मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, इसके अलावा कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, या वो कोई और सब्सटेंस अब्यूज़ ना करता हो कि जिसकी वजह से जो है उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, या कोई और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अंदर, या वो डिज़ी फील कर रहा है, या उसको लग रहा है कि डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर ये इस तरह आ रही होती हैं चीज़ें। और इसकी वजह से अगर कोई उसको और कोई हार्ट प्रॉब्लम, इस तरह कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, या वो कोई भी ड्रग अब्यूज़ नहीं कर रहा, फिर भी एक इंडिविजुअल को अगर 4 या 4 से ज़्यादा इन 13 सिम्टम्स में से ये सिम्टम्स आएँ और कंसिस्टेंट जो है 1 मंथ तक ये सिम्टम्स रहें, तो उस इंडिविजुअल को जो है ये पैनिक डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर ट्रीटमेंट के बाद भी जो है 2 मंथ का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल ने जाकर जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है वो कंसल्टेंट के तौर पे मिलना होता है, यानी कि उसके जो सेशंस हैं वो चलते रहते हैं, फॉलोअप जो पीरियड है वो चलता रहता है। और इन साइन एंड सिम्टम्स के साथ एक इंडिविजुअल की सोशल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल उसकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही हो, और इंडिविजुअल आमतौर पे क्या होता है कि ऐसे इंडिविजुअल जो पैनिक अटैक उन्हें होता है वो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि हमें एक दफ़ा पैनिक अटैक हुआ तो अब हमें दोबारा भी पैनिक अटैक होगा, और उन चीज़ों को सोचते रहते हैं वो बार बार, और सोच के उनके अंदर जो है सोचते हुए उनकी जो है हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सीना जो है वो जकड़ा जाने लग जाता है, उनको लग जाता है उनका सांस बंद हो रहा है, ऐसी जो है वो सेंसेशंस आने लग जाती हैं, और इंडिविजुअल को जो है वो दोबारा से पैनिक अटैक हो जाता है। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल और वो बार बार इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि मुझे पैनिक अटैक ना हो जाए, पैनिक अटैक ना हो जाए, मुझे इस तरह पैनिक अटैक हुआ था, और वो बार बार सोच रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर दोबारा से वैसे सिम्टम्स आने लग जाए, तो एक इंडिविजुअल का क्या होता है कि ख़ुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, उसका लूज़ ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ख़ुद को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से जो है
मुकम्मल तौर पर उसकी सांस बंद होती हुई उसे महसूस हो रही होती है। इन साइलेंट सिम्टम्स की वजह से जो हार्ट रेट जो है उसका तेज़ हो जाता है और उसकी वजह से इंडिविजुअल को लग रहा होता है कि मैं जो हूँ मरने वाला हूँ या मरने वाला टाइम पीरियड आ गया है या मरने की स्टेज आ गई है। क्योंकि उस टाइम इंडिविजुअल को दोबारा से जो है वो चीज़ें, जब वो पैनिक अटैक के सिम्टम्स आते हैं तो एक इंडिविजुअल को लगता है कि ये शायद जो है मेरी डेथ स्टेट हो गई है या डेथ की जो है वो स्टेज आ गई है। इसके लिए जो है ये इंट्रोस्पेक्टिव स्पीयर थेरेपी की जाती है कि इंडिविजुअल को जो है वो दोबारा उनको जो है वैसे जो उन्हें फ़िज़िकल सेंसेशंस, फ़िज़िकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं वैसे ही उन्हें फ़िज़िकल सेंसेशन से बार बार गुजारा जाता है, ताकि अगर दोबारा उनके लिए ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, क्रिएट हो जाए कि और वो उस सिचुएशन के अंदर जो है ख़ुद को कंट्रोल कर सके, दोबारा से उन्हें उस सिचुएशन में पैनिक अटैक का सामना ना करना पड़े। व्हाट इज़ द इंट्रोस्पेक्टिव स्पीयर स्ट्रैटेजी? इंट्रोस्पेक्टिव स्पीयर थेरेपी में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है? कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को जिन चीज़ों से खौफ लग रहा होता है या फियर महसूस हो रहा होता है या जिन चीज़ों से गुजरते हुए उन्हें एनजाइटी हो रही होती है या पैनिक अटैक हो रहा होता है, इंडिविजुअल को जो है उन चीज़ों से बार बार गुजारना होता है, उनको स्पीयर देना होता है। बॉडी के अंदर जो है वो वैसी फ़िज़िकल सेंसेशंस को जो है वो सिमुलेट करना होता है, क्रिएट करना होता है, ताकि इंडिविजुअल को जब दोबारा वैसी फियर वाली सिचुएशन से गुजरना पड़े तो इंडिविजुअल को जो है दोबारा से वैसी फीलिंग ना आए। अब इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि किसी इंडिविजुअल को कोई भी फ़ोबिया हो, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई अगर एनजाइटी डिसऑर्डर हो, कोई सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है सेपरेट होते हुए उसको इस तरह पैनिक अटैक हो जाता है कि मेरा जो लव वन है वो मेरे से दूर जाने लगा है। या इसके अलावा अगर कोई फ़ोबिया है, जैसे कि कोई अगोरा फ़ोबिया है, जैसे बंद जगहों का या खुली जगह का, रेलवे स्टेशन इस तरह हो गए या बंद सिनेमा हो गए या क्राउड वाली स्पेसिस का है, तो इंडिविजुअल को ऐसी स्पेसिस में जा के क्या होता है कि एनजाइटी होने लग जाती है, बेजा खौफ महसूस होने लग जाता है और उससे क्या होता है कि उनको जो है पैनिक अटैक की एनजाइटी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, एनजाइटी होने लग जाती है और उसके साथ क्या होता है जी पैनिक अटैक हो जाता है। तो इंडिविजुअल को बार बार जो है वैसी सिचुएशन से गुजारना होता है, उन्हें उन सिचुएशन का स्पीयर देना होता है, उन्हें वहाँ पे लेके जाना होता है, उनकी बॉडी के अंदर वैसी जो है फ़िज़िकल सेंसेशन जो है वो क्रिएट करनी होती है, स्टिमुलेट करनी होती है, ताकि इंडिविजुअल दोबारा उनसे जो है ख़ुद को बचा सके। अब हम इसकी जो है वो एक्सरसाइजेज देख लेते हैं कि इंट्रोस्पेक्टिव स्पीयर थेरेपी में कौन सी एक्सरसाइज जो है वो यूज़ होती हैं। तो पैनिक अटैक में सबसे पहले क्या होता है कि जो हमने सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स पढ़ा कि हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो जाता है, एक्सीलरेटेड हार्ट बीट इस तरह। उसमें क्या करना होता है कि इंडिविजुअल को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्सरसाइज के अंदर, फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना होता है कि वो बार बार जो है वो भागने से क्या होता है कि उसकी हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो जाएगा। और ऐसे ही जब एक इंडिविजुअल को पैनिक अटैक होता है तो क्या होता है उसका हार्ट रेट जो है वो तेज़ होता है। इसके अलावा क्या है कि जब वो पैनिक अटैक में इंडिविजुअल को क्या होता है कि डिज़ी फील हो रहा होता है कि सर चक्कर आ रहा है, उसके लिए इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है कि वो किसी भी चीज़ को घुमाए। फॉर एग्जांपल कोई भी राउंड चीज़ ले ले, उसको पकड़ के घुमाए और उसको देखे, ताकि उसको देख के इंडिविजुअल को डिज़ी फील हो। या वो कोई चेयर रख ले, चेयर के इर्द गिर्द जो है वो बार बार चक्कर लगाए, चेयर के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाएगा। उसके साथ जो है वो क्या होगा कि जब हम चेयर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं तो तब भी हमारा जो है सर चकराने लग जाता है और इस तरह इंडिविजुअल को जो है वो डिज़ी फील करने लग जाता है। यानी इस तरह से हमने इंडिविजुअल्स को जो है वैसी सिचुएशन से बार बार गुजारना होता है। जैसे कि सांस रुक रहा है तो उसके लिए गहरे गहरे या सीना जकड़ा जा रहा है तो उसके लिए क्या करना होता है कि गहरे गहरे सांस लें। गहरे सांस लेके क्या है कि एक इंडिविजुअल को जो है वो सीने पे दबाव महसूस होता है और वैसी जो है वो फ़िज़िकल सेंसेशन बन जाती है कि जब पैनिक अटैक होता है तो इंडिविजुअल को जो है चेस्ट में पेन होने लग जाती है। अब इससे क्या होता है कि जो पैनिक अटैक के इंडिविजुअल्स आते हैं वो आके बताते हैं कि इस तरह ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि हार्ट रेट जो है वो तेज़ होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं और जो है डिज़ी फील हम कर रहे होते हैं और घुटन महसूस हो रही होती है, सीने में घुटन महसूस हो रही होती है। तो इंडिविजुअल को क्या करना होता है कि उसी टाइम जो है वो उनको इस तरह गहरे सांस जो है वो कहा जाता है कि गहरे सांस लें, जिससे क्या होता है कि या कोई भी तंग चीज़ के साथ सांस लें। फॉर एग्जांपल कोई पाइप ले लें, तंग पाइप के ज़रिए जो है वो सांस लें कि आहिस्ता इस तरह सांस आ रहा है तो उससे जो है वो क्या कि जिस तरह सांस घुटा हुआ इंसान को फ़ील हो वैसी सेंसेशन से बार बार गुजारना होता है। और चेयर के इर्द गिर्द जो है वो बार बार घूमे, उसको डिज़ी फील हो,
इसके अलावा ऐसे वो स्टेयर्स बार बार चढ़े या फिज़िकल एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व हो के उसका हार्ट बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से धड़के कि उसको हार्ट बीट जो है वो सुनाई दे रही हो। इससे क्या होगा कि जब एक इंडिविजुअल फ़ौरी तौर पे क्लाइंट को क्या होता है कि जब वो दोबारा से उस टाइम उन्हें ये एक्सरसाइज करवाई जाती है इंट्रोस्पेक्टिव स्पाइया थेरेपी, तो उस टाइम जो है वो दोबारा से उन्हें पैनिक अटैक हो जाता है। बट दोबारा उन्हें जो है ये सुजेस्ट किया जाता है कि उन्होंने अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है ये टास्क परफॉर्म करने होते हैं। उन्हें ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये सुजेस्ट की जाती हैं कि उन्होंने अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है, अगर किसी को इस तरह पैनिक अटैक होते के टाइम क्या होता है कि चक्कर महसूस हो रहे होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि डेली आपने जो है कोई 5 या 10 मिनट जो है आपने चेयर के इर्द गिर्द जो है वो घूमना है। दिल तेज़ी से धड़कने लग जाता है और इंडिविजुअल क्या पैनिक अटैक में होता है कि कंट्रोल खो देता है। और उसमें क्या होता है कि बार बार जो है फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें या ख़ुद को जो है बार बार स्टेयर्स आपने तेज़ी से चढ़नी और उतरनी है, उससे क्या होगा इंडिविजुअल की हार्ट रेट जो है वो तेज़ होगा। तो अब इन फिज़िकल सेंसेशंस को बॉडी के अंदर इसलिए क्रिएट किया जाता है, स्टार्टिंग पे ये क्लाइंट के लिए मुश्किल होता है क्योंकि जब वो इस तरह चीज़ें करता है तो उसको दोबारा, क्योंकि उसके माइंड के अंदर होता है कि मुझे दोबारा से पैनिक अटैक ना हो जाए, तो वो उसको दोबारा से पैनिक अटैक हो भी जाता है। बट जब वो डेली रूटीन के अंदर इन चीज़ों को ऐड ऑन करता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन चीज़ों का आदी हो जाता है। उससे अब ये फ़ायदा क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल को दोबारा से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, या जैसे कि अगर उसे किसी भी चीज़ का कोई खौफ है, फोबिया है, वो ऐसी चीज़ों को देख लेता है या वैसी दोबारा से सिचुएशन हो जाती है, तो उस वक्त क्या होगा कि वो इंडिविजुअल ख़ुद के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। जो इंडिविजुअल को पैनिक अटैक में होता है कि एक इंडिविजुअल जो है ख़ुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, तो जब एक इंडिविजुअल बार बार वैसी फ़िज़िकल सेंसेशन उसकी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट की जाएंगी, तो इंडिविजुअल को जब दोबारा ऐसी किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा तो वो इंडिविजुअल जो है वो ख़ुद के ऊपर कंट्रोल रखेगा, उसका लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं होगा और उसको इस तरह महसूस नहीं होगा कि मैं मरने वाली स्टेज पे हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है। जब बार बार वो वैसी सिचुएशन से गुजरने का आदी हो जाएगा तो देन उसके लिए वो चीज़ जो है वो नॉर्मल होगी। इसके साथ जो है ये CBT, ये कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की ही एक आगे से टेक्निक है, इंट्रोस्पेक्टिव स्पाइया थेरेपी। बट साथ जो है वो इंडिविजुअल की इस तरह कोग्निशन जो है उसको भी जो है चेंज किया जाता है, उसके अंदर चेंजिंग्स लेके आई जाती हैं, अल्टर की जाती हैं, ताकि इंडिविजुअल को जो इस तरह का खौफ और इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग होती है कि जब एक दफ़ा पैनिक अटैक हो गया और उसके बारे में वो बार बार सोचते रहते हैं कि मुझे दोबारा से पैनिक अटैक ना हो जाए, और सोच के जो है वो दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि उन्हें दोबारा से पैनिक अटैक हो जाए। तो जब उनकी कोग्निशन को चेंज किया जाता है और उनकी बिहेवियर को जो है वो बेहतर किया जाता है, बिहेवियर एक्टिवेशन लेके आई जाती है, देन जो इंडिविजुअल उसकी कोग्निशन जो है वो चेंज हो जाती है और वो इन चीज़ों के बारे में थिंक नहीं करता हर टाइम कि मुझे दोबारा से पैनिक अटैक हो जाएगा। और जब वो इस तरह की एक्सरसाइजेज़ को, इंट्रोस्पेक्टिव स्पाइया थेरेपी की एक्सरसाइजेज़ को डेली रूटीन में ऐड ऑन करता है, तो जब उसको दोबारा से इस तरह की कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो इंडिविजुअल ख़ुद के ऊपर कंट्रोल रखता है और उसको पैनिक अटैक नहीं होता। ये आगे उसकी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो बार बार स्टेयर्स जो है वो स्टेयर क्लाइंबिंग के चढ़ेगा तो उसके साथ उसकी हार्ट रेट जो है वो तेज़ होगी, उसको घुटन जो है महसूस होगी। इसके अलावा कि रनिंग इन प्लेस करे, स्टेयर क्लाइंब करे, इसके अलावा कैफ़ीन यानी कि जब एक इंडिविजुअल बार बार स्टेयर्स चढ़ेगा या वो इस तरह ज़्यादा भागेगा, हार्ट रेट तेज़ होगा, उसको स्वेटिंग होने लग जाएगी और जो है वो सांस लेने में मुश्किल आ रही होगी, जैसे कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ भी होता है। तो वो जो पैनिक अटैक का एक सिम्टम्स है कि इंडिविजुअल को स्वेटिंग हो रही होती है या सांस जो है वो इस तरह घुटा हुआ महसूस हो रहा होता है, तो उसको बॉडी के अंदर वैसी फ़िज़िकल सेंसेशन जो है वो स्टिमुलेट होंगे। डिज़नेस के लिए कि अपने सर को दाएं बाएं हिलाना या चेयर के इर्द गिर्द घूमना और या कोई घूमती हुई चीज़ के ऊपर जो है वो बार बार देखना, जिसके लिए डिज़ी जो है वो इंडिविजुअल इस तरह फ़ील करे। डी रियलाइजेशन, डी एसोसिएशन के लिए कि इंडिविजुअल जो है वो वाल के ऊपर जो डोर है उसको मुसलसल जो है वो देखता रहे, या इंडिविजुअल ख़ुद को जो है वो इस तरह स्टेयर करे मिरर के अंदर, जिससे इंडिविजुअल को जो डी रियलाइजेशन, डी एसोसिएशन वैसी जो है वो सिचुएशन से जो है वो वैसा गुजर आएगा। यानी कि जो हमने पैनिक अटैक के 13 सिम्टम्स पढ़े हैं,
कि हार्ट रेट तेज़ होता है, और आगे बाकी जो हमने 12 पढ़े हैं उन सिम्टम्स को जो है वैसी एक्सरसाइजेस करना, ताकि वो डेली रूटीन के अंदर जो है उन चीज़ों का जो है वो एस्पायर हो जाए, ताकि जब दोबारा से ऐसी कोई अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो तो इंडिविजुअल्स को वैसे सिम्टम्स ना आए, या अगर वैसे सिम्टम्स आएँ भी तो इंडिविजुअल जो है वो ख़ुद के ऊपर कंट्रोल रख सके। इसके लिए क्लाइंट को जो है इंट्रोस्पेक्टिव स्पेयर थेरेपी वर्कशीट दी जाती है कि जिसके अंदर बताया जाता है कि उसने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और उसके जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर कैसी सेंसेशन आती है, उसकी वो करते हुए जो है उसे कितनी जो है वो एनजाइटी फील हुई है, या उसके थॉट्स और उसकी जो फीलिंग्स थी वो उस वक्त क्या थी। और इंडिविजुअल को जो है आहिस्ता से स्पेयर देना था, जैसे कि उसके फ़ियर को आइडेंटिफाई करके फिर फ़ियर की हायरार्की, अगर किसी को है कि उसने रोलर कोस्टर के ऊपर जो है वो झूला लेना और वो उस चीज़ से डर रहा है, तो उसके लिए एक हायरार्की बनाई जाएगी कि सबसे पहले वो चेयर के ऊपर खड़ा हो, फिर जो है वो लैडर के ऊपर चढ़े, ग्लास एलिवेटर के ऊपर वो जाए, इस तरह वो जाके बालकोनी में जाए, और दैन जो है वो राइड ले रोलर कोस्टर पे। इस तरह जो है वो एक हायरार्की के ज़रिए जो है एस्पायर दिया जाएगा। उस एस्पायर के लिए भी वर्कशीट्स यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा इंट्रोस्पेक्टिव जो वर्कशीट्स हैं कि इंडिविजुअल ने जब दोबारा वो एक्सरसाइज सुजेस्ट की जाती है, उसके लिए भी टाइम पीरियड बताया जाता है कि कितने टाइम के लिए आपने करनी है, और दैन उसको करते हुए इंडिविजुअल को किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आए थे और कितना उसके साथ जो है वो चेंजिंग आई है, उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। और जैसे कि फियर हायरार्की के उन्होंने एक चेयर के ऊपर खड़ा होना है, देन लिफ्ट पे जाना है, और लास्ट पे जो है वो इस तरह राइड लेनी है। उसके साथ जो है उन्हें एक्सरसाइजेज सुजेस्ट की जाती हैं, डीप ब्रीथिंग की या माइंडफुलनेस की, ताकि साथ साथ जो है वो ख़ुद को रिलैक्स करते रहें। हाउ टू ब्रेक द पैनिक अटैक साइकिल, इसमें जो है वो कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, जैसे कि हमें डीप ब्रीथिंग करनी होती है, ग्राउंडिंग टेक्निक के ऊपर, अपनी सेंसेस के ऊपर फोकस करना होता है, लाइट एक्सरसाइजेज। उसके अलावा जो है ये इंट्रोस्पेक्टिव स्पेयर थेरेपी के बॉडी के अंदर जो है फिज़िकल सेंसेशंस को स्टिमुलेट करना, ताकि इंडिविजुअल को वैसी सिचुएशन का सामना हो तो वो अपना कंट्रोल जो है ख़ुद के ऊपर रख सके, अपना कंट्रोल ना खो सके, ताकि उसको दोबारा से जो है पैनिक अटैक ना हो सके। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम जो पैनिक अटैक का साइकिल है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।